नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन चक्रवर्ती एक बार फिर से द लर्नर हम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आपको पता है कि अभी आपका एग्जाम हो चुका है आरपीएफ एसआई का। तो आपके मन में एक सवाल होगा कि आपको तैयारी पीएमटी की करनी चाहिए कि नहीं, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट की तैयारी करनी चाहिए कि नहीं। तो इन सब के लिए एक ही सोल्यूशन है, ये वीडियो है ना। तो ये वीडियो जो है आपको अंत तक देखना है कि 2018 में या पिछली बार कटअप कितना रहा है और 2024 में कटअप कितना रहेगा, कि क्या आप इतने कटअप में आपकी तैयारी जो है पीएमटी की शुरू करनी चाहिए कि नहीं। और दूसरी बार, अभी आपको पता है कि भाई एसएससी को लेकर एक स्कैम चल रहा है, या एसएससी में इतना हाई कटअप आया है, तो क्या रेलवे भी इतने हाई कटअप लेकर आएगा, क्या स्टूडेंट ने इतना पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो ये सारे सॉल्यूशन या इस सारे क्वेश्चन का एक सॉल्यूशन है, ये वीडियो लास्ट तक देखिए और अपनी तैयारी को एक कदम और आगे ले जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि 2018 में या पिछली बार आपका कटअप कितना रहा है, उसी के बिहाफ पर हम 2024 के एक्सपेक्टेड कटअप के बारे में बात करेंगे। जैसा एसएससी ने बहुत सारे हाई कटअप को दिया है, तो क्या रेलवे भी ऐसे हाई कटअप को देने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं, इसके एनालिसिस को देखेंगे कि 2018 में क्या कटअप रही है या वैकेंसी कितनी थी, और फिर उसके आधार पर हम 2024 के एक एक्सपेक्टेड कटअप को बात करेंगे। तो देखो, आप सबसे पहले नोटिफिकेशन अगर आप देखेंगे कि एसआई जो है आरपीएफ एसआई में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी थी, तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर बात करेंगे तो 4660 वैकेंसी थी। अब इस 4600 में से कुछ कांस्टेबल की वैकेंसी थी और कुछ इसमें आपकी एसआई की है। एसआई की वैकेंसी कितनी है, तो यहां पर एसआई की वैकेंसी है आपकी 452 है ना। तो इतनी वैकेंसी है। डेट आपके ये रही है कि 2 तारीख को आपका एग्जाम हुआ, 2 दिसंबर को एग्जाम हुआ, 3 दिसंबर को एग्जाम हुआ, 9 दिसंबर को एग्जाम हुआ, फिर उसके बाद 12 और 13 है ना। तो ये एग्जाम डेट रही। अब यहां पर आपका क्वेश्चन ये उठ रहा है कि आपकी तैयारी करना है पीएमटी की कि नहीं, है ना। आपको पीएमटी की तैयारी करनी है कि नहीं। तो देखो, 2018 और 2019 के बीच में ये एग्जाम हुआ था लास्ट टाइम, है ना। तो उस समय आपकी एसआई में कटअप कितनी रही है, उसी को बेस मानेंगे, आधार मानेंगे, फिर उसके बाद हम अपना कटअप को लेकर चलेंगे 2024 को। तो देखो, 2018-19 में ग्रुप ए की अगर बात करें, ग्रुप ए नहीं बोल सकते हैं इसे, हम ये बोलेंगे कि हमारा जो पहला पेपर है सीवीटी 1 है ना। सीवीटी 1 जो है ये पहला पेपर होता है जिसमें हम कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम अभी दिए हुए हैं। तो यहाँ पर 2018-19 में मेल कैटेगरी में कितना कटअप रहा है, तो मेल कैटेगरी में मेल की अगर बात करेंगे तो 104.2 और 23, मतलब 104 नंबर आते हैं आपके। या आप फीमेल कैटेगरी के रहे हैं तो 83.6 ये आपका नंबर रहा है फीमेल कैटेगरी के लिए। ओबीसी की बात करेंगे तो 103, मतलब ओबीसी और जनरल में अगर आप देखो तो ज्यादा नंबर का गैप नहीं है, मात्र 1 नंबर का गैप आ रहा है ना। और उसके बाद फीमेल में देखेंगे तो फीमेल में है 80.72, ये आपका नंबर रहा है कि अगर आपने फीमेल कैटेगरी से एसआई भरा था तो 2018 में उसका कटअप कितना गया था ओबीसी कैटेगरी की, तो 80.72 ये रहा। एससी की अगर बात करें, शेड्यूल कास्ट की बात करें तो उनके लिए कितना है, तो ये 92.82 है ना। तो मतलब 92 ये आपका नंबर स्कोर कर रहा था मेल कैटेगरी के लिए। और अगर फीमेल कैटेगरी की बात करेंगे तो 73.78 है ना, 73.78 फीमेल कैटेगरी। किस कैटेगरी में, आपके एससी कैटेगरी में। वैसे ही अगर हम बात करें कि एसटी में कितना रहा है, तो एसटी का जो कटअप था उसमें आप देखो कि 95 है ना, 95 जो है शेड्यूल ट्राइब्स के लिए है, 95.20। और उसके बाद फीमेल कैटेगरी की बात करेंगे तो 71.97, मतलब ये कटअप है 2018-19 के आपका फाइनल रिजल्ट जब आया था आरपीएफ एसआई का। तो उस आधार पर आप देखो कि इतनी स्कोरिंग जा रही थी, इतनी स्कोरिंग जो है स्टूडेंट ने किया है, जब जाके उनका जो है एसआई का सीवीटी 1 निकला। अब इसको आधार आप मानो तो 2024 में जो हमारी डेट है, अलग अलग टाइम है आपका, अलग अलग टाइम अलग अलग डेट में आपका एग्जाम हुआ है 2024 में। तो इस आधार पर आप देखो कि क्या कटअप होनी चाहिए, है ना। मतलब मैं यहाँ पर ऐसा नहीं करूंगा कि आपको इतना बता दिया तो आप आ जाओ, है ना, आप तैयारी करना स्टार्ट कर दो। बस ये है कि 2018 में क्या रहा है और इसी के बिहाफ पर हम 2024 में क्या कटअप लेकर आए कि हमारा जो है पीएमटी में सिलेक्शन होगा, पीएमटी के लिए सिलेक्शन होगा, मतलब फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के लिए हमारी सिलेक्शन होगी कि नहीं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा अपनी ऑब्जर्वेशंस और स्टूडेंट से जितना भी हमने डाटा कलेक्ट किया तो उससे हमको कुछ जानकारी मिलती है। तो जानकारी ये मिलती है कि अगर आप देखो कि आपकी जो पेपर की डिफिकल्टी कितनी रही है
है ना। जैसे अलग अलग शिफ्ट में पेपर हुआ है, 2 को पेपर हुआ, 3 को पेपर हुआ है, 9 को पेपर हुआ, 12 को पेपर हुआ, 10 को पेपर हुआ। तो इस समय जो एग्जाम की डिफिकल्टी रही है उसी बिहाफ पर अगर आप देखो कि 2024 में, अगर 2024 में आपने एग्जाम दी है तो आपकी जो कट ऑफ कहां तक आ सकती है, संभावना क्या बनती है, एक्सपेक्टेड है तो संभावना क्या बनेगी। तो मैंने यहां पर जनरल और ओबीसी, यहां पर मेल और फीमेल दोनों को अगर हम देखें, मेल और फीमेल दोनों को देखें, तो जनरल और ओबीसी दोनों मेल और फीमेल इस कैटेगरी में आते हैं कि अगर आपकी स्कोरिंग जो है 90 से 95 के बीच में हो रही, मतलब 90 से 95 के बीच में आपकी स्कोरिंग है, तो आप अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दो पीएमटी के लिए, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के लिए, है ना। दौड़ना भागना शुरू कर दो, क्योंकि अगला स्टेप तो यही है, तभी आपको वर्दी मिलेगी। अगर आपने एससी और एसटी कैटेगरी से फॉर्म फिल किया है, एससी और एसटी कैटेगरी में, तो आपको कितना रखना है स्कोर, आपका जो स्कोर होगा, अगर आप यहां पर 80 से 85 के बीच में आ रहे हो, तो अभी से मैं बोलता हूं कि आप पीएमटी की तैयारी करो, आप पीएमटी की तैयारी करो, क्योंकि टाइम जो है आपका रेलवे बहुत कम देने वाला, जो समय है आपका बहुत कम मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि रेलवे जो है 2018-19 के बाद से 2024 में थोड़ा सा बहुत फास्ट चल रहा है। अभी आपको पता है कि एग्जाम एसआई के खत्म हुए, फिर जूनियर इंजीनियर के एग्जाम 16 से शुरू हो रहे हैं, फिर उसके बाद टेक्नीशियंस के एग्जाम शुरू होंगे, फिर कांस्टेबल फिर से आएगा आपका, है ना। कांस्टेबल का भी एग्जाम नहीं है तो फिर वह होगा, फिर उसके बाद आपकी फिर से जो सेकंड फेज के एग्जाम है जिसका पीएमटी होना है, तो वो तो होगा ही। तो यहां पर टाइम आपको मिलेगा कम। तो अपने दिमाग में ये स्कोर रख के चलो कि हमने इतना स्कोर अचीव किया है, हम इस कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं, तो हमको तैयारी करना स्टार्ट कर देना चाहिए। 2018 को बेस मानते हुए 2024 में हमने ये कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ये संभावना बोल सकते हैं, ये रखा है। तो ऐसा हवाबाजी कुछ भी नहीं है, तैयारी करो और जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाओ, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये शेयर करो, जिनको भी डाउट हो रहा है कि पीएमटी की तैयारी करने के लिए हमारा सेफ स्कोर क्या होगा, कि कहां पर हमको नंबर आ रहे हैं और कितने नंबर में हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं। तो यह आपके लिए जानकारी है और ज्यादा से ज्यादा तक शेयर कर दीजिए, तो उन स्टूडेंट का डाउट क्लियर हो जाए जो कहीं ना कहीं एक बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं डाउट में है कि हमको करना है कि नहीं करना। तो ये डाउट का पूरा क्लियर है कि 90 से 95 वाले जो है लग जाओ, बिल्कुल तैयारी में लग जाओ। अभी आपने सीवीटी 1 को निकाला है, अब आपको पीएमटी निकालना, फिर वर्दी और आपकी दूरी बिल्कुल कम हो जाएगी। तो फिर मुलाकात करेंगे ऐसी वीडियो के साथ। तो देखते रहिए द लर्नर हब और ज्वाइन करिए हमारे चैनल को, तो सब्सक्राइब करना ना भूले। तो जय हिंद दोस्तों।